हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपडेटर। चाइना इज एंग्री ऑन ताइवान, ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। ट्रम्प ने जाते जाते लिया बड़ा फैसला, ताइवान से प्रतिबंधों को लिया हटा। क्या चीन होगा नाराज? आइए देखते हैं क्या होगा। ये रहा हमारा ताइवान, जो चाइना के साउथ ईस्ट में पड़ता है और फिलीपींस से भी नज़दीक है और इधर जापान से भी नज़दीक है। ताइवान इसका प्रशासनिक मुख्यालय ताइवान द्वीप है। इसके पश्चिम में चीनी जनवाद गणराज्य चीन, उत्तर पूर्व में जापान, दक्षिण में फिलीपींस है। 1949 में चीन के गृह युद्ध के बाद ताइवान चीन से अलग हो गया था, लेकिन चीन अब भी इसे अपना ही एक असंतुष्ट राज्य कहता है और आज़ादी के ऐलान होने पर चीन ने हमले की धमकी दे रखी है। ताइवान चाइना से अलग नहीं हो सकता, ऐसा चाइना का कहना है, और ताइवान जब इससे अलग होने के लिए कहेगा तो यह इस पर हमला कर देगा या सैनिकी कार्रवाई करके अपने में मिलाने के लिए कहा है इसे। आइए आगे देखते हैं। अमेरिका ने लंबे समय से अमेरिकी और ताइवान के अधिकारियों के बीच संपर्क पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। इसे अब हटाया जा रहा है। यह चाइना की वजह से लगाया गया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते इन प्रतिबंधों को ताइवान पर से हटा लिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीनी सरकार के तुष्टीकरण के लिए दशकों पहले अमेरिका ने खुद पर यह प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब ये नियम खत्म कर दिया गया है। इस कदम से चीन नाराज हो सकता है और अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। ट्रंप सरकार ने अपने आखिरी दिनों में यह फैसला लिया है। चीन ताइवान को अपना अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान के नेताओं का कहना है कि उनका मुल्क स्वतंत्र और संप्रभु है। विदेश मंत्री माइक अमेरिका ताइवान के संबंधों में इस तरह के प्रतिबंधों से कोई रुकावट नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि ताइवान एक जीवंत लोकतंत्र और एक विश्वसनीय अमेरिकी भागीदार है और ये प्रतिबंध अब वैध नहीं है। इस घोषणा के बाद ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने माइक पोम्पियो को धन्यवाद किया और कहा कि वह आभारी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ताइवान और अमेरिका के बीच घनिष्ठ साझेदारी हमारे साझा मूल्यों, समान हितों और स्वतंत्रता और लोकतंत्र में अटल विश्वास पर आधारित है। पिछले अगस्त में अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्री एलेक्स अजार दशकों के बाद ताइवान में बैठक आयोजित करने वाले पहले टॉप रैंकिंग अमेरिकी राजनीतिज्ञ बने थे। चीन ने अपने जवाब में अमेरिका से कहा है कि वह एक चीन सिद्धांत का सम्मान करे। चीन को लग गई मिर्ची। अमेरिका ताइवान को हथियार भी बेचता है। हालांकि दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक रक्षा संधि नहीं है, जैसा कि अमेरिका की जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस के साथ है। चीन और ताइवान 1940 के दशक में एक गृह युद्ध के दौरान अलग हो गए थे। चीन लंबे समय से ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश कर रहा है और दोनों ही प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव चाहते हैं। हाल के वर्षों में तनाव तब बढ़ गया जब चीन ने कहा कि ताइवान को वापस लेने के लिए हम बल प्रयोग भी किया जा सकता है, सैनिक का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि ताइवान को केवल कुछ मुट्ठी भर देशों की मान्यता प्राप्त है और इसकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के कई देशों के साथ मजबूत व्यापारिक और अनौपचारिक संबंध है। ताइवान का इंडिया के साथ भी अच्छा संबंध है। अब देखना यह है कि जो बिडेन, जो नए राष्ट्रपति अमेरिका के बन रहे हैं, वो आने के बाद ताइवान पर क्या करते हैं। वैसे डिप्लोमेसी जो पॉलिसी होती है, जो राष्ट्रपति लागू कर देता है, वो चलती हैं। देखिए अब आगे क्या होता है। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी योर सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। और भी अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।